आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज, खबर अपने प्रदेश की। कोरोना संकट के बीच आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कोरोना संकट और ब्लैक फंगस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदू व्यापारियों को मिल रही जान से मारने की धमकियां, शहर में कारोबारी दुकान खोलने से भी डर रहे। बलूचिस्तान प्रांत में कई हिंदू कारोबारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी। उसके बाद से इलाके में स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज से दिल्ली अनलॉक शुरू, पटरी पर फिर से दौड़ने लगी मेट्रो, सम विश्व आधार पर खुले बाजार मॉल। राजधानी दिल्ली में आज से मॉल, बाजार भी, कार्यालय भी खुल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़ना शुरू हो चुकी है। अनलॉक के पहले दिन ही दिल्ली की सड़कें फिर खचाखच भीड़ से भरी नजर आई। सीएम तीरथ की दिल्ली में दस्तक, उत्तराखंड की किस्मत बदलने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के विकास के लिए रविवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर मदद मांगने के साथ अपनी योजनाओं से अवगत कराया है। वह सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड ज्यादा असरदार, कोवैक्सीन के मुकाबले बन रही ज्यादा एंटीबॉडीज। एक नई स्टडी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा असरदार है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोजें लेने के बाद शरीर में बेहतर रिस्पॉन्स होता है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों ने निकाला नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो सकता है इलाज। ब्लैक फंगस के इलाज होने वाले खर्च को कम करने के लिए पुणे के डॉक्टरों ने एक नया तरीका निकाला है। इस नए तरीके के जरिए ब्लैक फंगस के इलाज का खर्च 35,000 रुपए प्रतिदिन से घटकर 350 रुपए का हो सकता है। 61 दिन में पहली बार कोरोना के सबसे कम मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में देश में 1 लाख केस हुए दर्ज, 2,427 लोगों ने तोड़ा दम। देश में चल रहे कोरोना वायरस के बाद अब 61 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में केवल 1 लाख कोरोना नए संक्रमितों के मामले सामने दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों के लिए सख्त नियम, RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य। उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। यह माना जा रहा है कि सरकार 8 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसलिए बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। देहरादून में खतरनाक एस्परजिलस फंगस ने दी दस्तक, इम्यूनिटी कम होने पर दिखा रहा घातक रूप। विशेषज्ञ डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस की तरह ही इसका संक्रमण मरीजों में देखने को मिल रहा है जो कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बने सुशीला तिवारी अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से मिले पोर्टेबल वेंटिलेटर हुए खराब। उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित सुशीला तिवारी अस्पताल के प्रबंधक ने एक कंपनी के 28 वेंटिलेटर को ठीक कराया है, जबकि दूसरी कंपनी के 17 वेंटिलेटरों को टेक्नीशियन और इंजीनियर का इंतजार है। उत्तराखंड के 165 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिली CBSE की मान्यता, 24 के लिए किया जा रहा प्रयास। सकरम शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि इन स्कूलों की मान्यता के लिए राज्य सरकार की ओर से CBSE के चेयरमैन को पत्र लिखकर मान्यता देने में शिथिलता मांगी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड लौटे लोगों के आंकड़ों में झोल, मेल नहीं खाते पलायन आयोग और पंचायत विभाग के आंकड़े। कोरोना संक्रमण के दौरान पंचायत विभाग एवं पलायन आयोग की ओर से तैयार किए गए उत्तराखंड लौटने वाले लोगों के आंकड़े पलायन आयोग ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपी है वह मेल नहीं खा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहली बार मिली दुर्लभ प्रजाति येलो मॉनिटर लिजर्ड। देहरादून में बिंदाल पुल के पास में दुर्लभ जाति की येलो मॉनिटर लिजर्ड देखी गई। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा कि येलो मॉनिटर लिजर्ड सिर्फ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार, पहाड़ी दरकने से गंगोत्री हाईवे सुनगर में बंद। गंगोत्री हाईवे आज सुबह पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में 500 होटल कर्मियों को मिला निःशुल्क टीकाकरण। मसूरी होटल एसोसिएशन व उत्तराखंड होटल एसोसिएशन की ओर से शहर के होटल कर्मियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 500 होटल कर्मियों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया।